नमस्कार साथियों, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, उसका जो पार्ट 3 है स्टार्ट किया जाता है। उसके अंतर्गत दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में पूछा जाता है और ग्रुप डी के एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों यह बहुत प्यारा आइलैंड है, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर जीवन में आपको कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाइएगा। भारत के किस राज्य में गहिरा माता समुद्री अभयारण्य स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। नेक्स्ट है क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ किस देश में स्थित है। तो क्रूगर नेशनल पार्क जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह ग्रुप डी के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी झील है, बुलर झील है। आगे चलते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। आगे चलते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो यह जो सरदार सरोवर बांध है वह भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। यदि बात की जाए पहले की तो हीराकुंड बांध, जी हाँ दोस्तों, कौन सा, हीराकुंड बांध। आगे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध, हाइट की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, हाइट की अगर बात हो रही है तो कौन सा है, टेहरी बांध है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है, महानदी पर है और यह कहाँ पर है, यह उड़ीसा में। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है। तो दोस्तों भारत के जो है झारखंड में तिलैया बांध है। तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध किस पर है, बराकर नदी पर है। दोस्तों यह जो है सिलेक्टेड मटेरियल है, यह ग्रुप डी के एग्जाम में मोस्टली आपको इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 2015 में हुई है, जो कि कहाँ हुई है, भारत में है, गुड़गांव में है और हरियाणा में है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको क्या कहते हैं, NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह मुख्यालय जो है संघाई यानी कि चीन में स्थित है। संघाई जो है चीन की एक सिटी है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या कहा जाता है, ILO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में हुई। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो है एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। दोस्तों ये जो डेट्स है ना इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों एशियाई विकास जो बैंक है उसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई।
तो दोस्तों 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो इंटरपोल है, जिसे क्या कहा जाता है? इंटरपोल कहा जाता है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई। यह दोस्तों जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको जो है मैंने इसमें सिलेक्ट की हुई हैं। आगे चलते हैं, इंटरपोल, ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन्स दोस्तों यानी कि फ्रांस में स्थित है। आगे चलते हैं, खाद्य और कृषि संगठन, जिसे क्या कहते हैं? का FAO कहा जाता है, की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 में हुई। और दोस्तों 16 अक्टूबर को ही, यदि बात की जाए, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाँ, एक चीज से दोस्तों चीजों को रिलेट करिए। आगे चलते हैं, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ? तो दोस्तों कहाँ है? यह रोम, इटली में है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और दोस्तों 24 अक्टूबर जो 1945 है, यह पूरा इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में आपके आने की क्या है? प्रबल संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे चलते हैं, पाकयोंग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, पाकयोंग जो है हवाई अड्डा सिक्किम में स्थित है। आपको लग रहा होगा ये चीन में स्थित है, लेकिन नहीं, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड चीजें दोस्तों अधिकतर गुजरात, अहमदाबाद में है। ठीक है, ये अगर आप कुछ भी ना आए तो अहमदाबाद, सरदार सरोवर, सरदार जी नाम सुनिए और गुजरात पर टिक लगाइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे ऊंचे हवाई अड्डे की बात हो रही है तो कुसोक बकुला रिपोच एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? लेह, जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंची सड़क भी दोस्तों कहाँ है? लेह, जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ। आगे चलते हैं, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? तो जादू घोड़ा का संबंध दोस्तों यूरेनियम खनन से है। आगे चलते हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट का दोस्तों कौन सा है? तमिलनाडु है। दोस्तों सब दोनों में यदि बात करें, देखिए ली जो है इसमें भी आया और एल, ठीक है, आप रिलेट कर लीजिए, लिग्नाइट और तमिलनाडु, LL। आगे चलते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? पन्ना जो है दोस्तों यह बांदा के आगे बढ़ता है, मध्य प्रदेश MP में लगता है। यह कहाँ पर है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, भारत किस भाग में खनिज का संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण पूर्व भाग में जो है सबसे ज्यादा खनिज भंडार स्थित हैं। आगे चलते हैं हम, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के उत्पादन के लिए जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डिगबोई, असम में है। 1902 के समथिंग आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ताप विद्युत, टेम्परेचर से विद्युत कौन बनाता है? तो महाराष्ट्र बनाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो PDF है वह यहीं पर समाप्त होता है। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करी। दोस्तों मेहनत करिए अपने लक्ष्य पर, जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, चुनौतियों से मत घबराइए, बिल्कुल सफलता जो है आपको मिलेगी और मिलेगी। यह बिल्कुल से आप पॉजिटिव थॉट्स बना के एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार करके तैयारी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।